Assalamu alaikum guys, hope you are learning well. In this video we will learn synonym of the word aggressive। यानी हमारे पास जो झगड़ालू या इरिटेबल पर्सन होते हैं उनके लिए क्या क्या सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। These are the words snappy, narky, grouchy। जिस सब के मीनिंग हमारे पास एक ही है, यानी जो हमारे पास झगड़ालू लोग होते हैं उसे कहा जाता है। स्नेपी, नार्की, ग्राउची ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, यानी हम इनफॉर्मेलिटी में यूज़ नहीं की जाती ये वर्ड्स, और ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। तो ये अगर हमें प्रेसी में इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ करने हो ऐसे वगैरह में, तो ये वहाँ नॉट प्रेफर नहीं किए जाते, because these are not formal words, so we should avoid this using in essay or précis, so that's why I separately mentioned them in separate slide. The meaning of this word is irritable and bad temper and grumpy and complain, यानी कोई पर्सन जो कि अच्छा टेम्पर ना हो, बुरा टेम्पर हो और इरिटेबल हो और वो कंप्लेन कर रहा हो बार बार किसी चीज़ के बारे में। तो अब इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? स्नेपी, स्नेप करना यानी स्लेप से याद कर सकते हैं। स्लेप अगर आप किसी के फेस पे मारोगे तो वो गुस्सा होगा, ना 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 करता है वो कि नहीं नहीं नहीं, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ग्राउची के जो है उसको जो है छोटी सी चोट लग जाती है तो आउच आउच करना लग जाता है। तो इस तरह से वो पर्सन क्या है? इरिटेबल है, बैड टेम्पर। स्नेपी स्लेप से याद कर सकते हैं, नारकी नाना से याद कर सकते हैं, ग्राउची आउच कि ये जो है वो स्नेप मार के कोई मारेगा तो गुस्सा हो जाएगा। आप नारकी नाना बोल रहे हो तो सामने वाले बंदे को गुस्सा आ जाएगा। तो इरिटेबल, बैड टेम्पर को हम इस तरह से वोकेबलरी से रिलेट कर सकते हैं। And I also mentioned these words in separate slide because these are the words which can be used in passive और ऐसे और हम इसको जो है जब हमें रिफ्रेश करना होता है प्रेसी में तो वहाँ ये अल्फाज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे पगनीशियस है, पीविश है एंड अदर वर्ड्स। एंड पगनीशियस को हम आगे जो है मज़ीद आगे स्लाइड में देखते जाएंगे। पीविश, बेलिकोस को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? बेलिजेंट में इनके पास एक, इन दोनों वर्ड्स में हमारे पास एक वर्ड है बेली। बेली का वर्ड जो जब वॉर से रिलेट होता है, BELLI, इसका मतलब होता है वॉर, रूट वर्ड, यानी कोई बंदा जो कि झगड़ालू हो, रेडी टू फाइट हो, तो उसके लिए जब भी ये वर्ड बेली का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स के इससे रिलेट कर रहा है वो। अग्रेसिव हम सबको पता है अग्रेसिव का। एंड स्क्वेबल, क्वेक 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 क्वेक, अगर एक डक है वो क्वेक 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 कर रही है तो क्या हो जाएगी? उससे भी आपको गुस्सा आ सकता है। हॉस्टाइल का वर्ड इज़ वेरी इजी, कोई चीज़ अपोजिट हो, और ये दो लफ्ज़ तो हम बचपन से सिंस आवर चाइल्डहुड वी लिसन दिस, क्वेरलस एंड क्वेरलसम। इसमें भी हमारे पास एक की वर्ड है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है वार, यानी कोई पर्सन जो अग्रेसिव हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ दीज वर्ड्स आर इजी। क्विक टेम्पर, सब में टेम्पर है, टेम्पर 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 टेम्पर। अब इससे पहले अगर हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स, तो उसका इसके मीनिंग बदल जाते हैं। लाइक क्विक टेम्पर यानी बहुत जल्दी ज़रा गुस्सा करने वाला, हॉट टेम्पर हो गया, एल टेम्पर हो गया, बैड टेम्पर हो गया। तो इसको लर्न करना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रीच टू द मीनिंग। एंड कम्बाटिव, कम्बाट करना, आप किस चीज़ से कम्बाट कर रहे हैं। और डिस्प्यूटेशियस, डिस्प्यूटेशियस डिस्प्यूट से निकला है, डिस्प्यूटेशियस डिस्प्यूट से निकला है, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, डिस्प्यूट हो गया भाई, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूटेशियस वहाँ से निकला है। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वी विल डिस्कस इन सबसीडिंग स्लाइड विद ट्रिक्स। And these are also the words truculent, pettish, crotchety, touchy, waspish, fractious, cantankerous, grumpy, crabbed, crab, surly, sour, churlish, pantic, which we will discuss one by one in the upcoming slide. But crab and crab, ये एक तरह से अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं जानवर से, जो हमारे पास क्रेब लाइक स्ट्रक्चर सी वो है, एनिमल है। तो वो क्रेब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जो है, आप फॉर सपोज यू वेंट टू द सी शोर,
वहाँ आपके पाँव पे चिपक गया, सो यू विल फील इरिटेबल। सो इसको हम इससे रिलेट करके ये वाले वर्ड याद कर सकते हैं। क्रेब, क्रेबी, क्रेब से सी एनिमल है, वह आपके साथ चिपकेगा पाँव पे तो आप इरिटेबल हो जाएंगे। नाउ you will discuss one by one which we didn't discuss in previous slide with tricks। तो सरली को हम किस तरह से जो है रिलेट कर सकते हैं सर से, कि भाई एक सर है और बड़े ही खड़ूस है, या एक टीचर है जो बड़ी खड़ूस है, सड़ूसी है। या तो आप सर से रिलेट कर सकते हैं जो कि बड़े ही गुस्से वाले हैं, या आप टीचर से याद कर सकते हैं, बड़ी सड़ी हुई टीचर है। तो सरली का मतलब ये जो गुस्से वाला हो। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ झगड़ालू, जो कि गुस्से करने वाला हो, रेडी टू फाइट हो, बेड टेम्पर हो। तो मैंने हर सिनोनिम्स को इस जो है वीडियो में डिस्कस किया है कि कोई भी सिनोनिम्स आ रहा है, सो यू कैन रीड टू द आंसर एंड यू कैन यूज़ इंटरचेंजेबली इन प्लेस इन अदर एकेडमिक राइटिंग। सो सरली को हमने कैसे याद करना है? सरली को हमने ऐसे याद करना है कि सड़ी हुई टीचर है या एक सर है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, सरली। चर्लिश, चर्लिश मतलब चूर चूर कर देना। चर्लिश को हम चूर चूर से याद कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि कोई चीज़ अगर आप चूर चूर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी से लड़ाई करेंगे तो आपको मन करते है कि मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तो आप इस तरह चर्लिश को रिलेट कर सकते हैं चूर चूर से, कि भाई अगर आपने वैसे किया तो मैं गुस्सा हो जाता है बंदा, फिर वो कहता है मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। तो चर्लिश को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। चर्लिश चूर चूर कर देना गुस्से में, ये गुस्से के लिए जो है एक सिनोनिम है, अग्रेसिव, बेड टेम्पर के लिए, झगड़ालू के लिए। अनदर इज बाइक रिंग। बाइक रिंग बाइक से याद कर सकते हैं आप, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? बाइक से। अक्सर औकात आपने देखा है कि बाइक वालों की अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो बाइक रिंग लड़ाकू या गुस्से वाला, अग्रेसिव। तो हम बाइक रिंग को बाइक से याद कर सकते हैं कि बाइक वालों की अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो बाइक रिंग यानी गुस्से वाला। इस तरह से हम इसको बाइक रिंग को बाइक से रिलेट कर सकते हैं कि बाइक वाले हमेशा गुस्सा करते हैं रोड वगैरह पे, तो बाइक रिंग भी किसी का सिनोनिम है, अग्रेसिव का जो है सिनोनिम्स है। नाउ ग्रम्पी, ग्रम्पी को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? गरम पी, उसने क्या पी? गरम चाय पी। अब इसने इतनी गरम चाय जो थी पी कि उसने जो है गुस्सा निकाला कि किसने बोला, किसने नहीं बताया कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, नहीं पी। तो ग्रम्पी को आप किस तरह से याद कर सकते हैं? गरम पी। क्या गरम पी? चाय गरम पी, जिससे उसको गुस्सा आया कि वाई हैवंट एनीवन टोल्ड मी, वाई हैजंट एनीवन टोल्ड मी दैट यू हैव द टी इज हॉट सो यू शुड वेट। तो ग्रम्पी जो पेविश है, ठीक है, यानी झगड़ालू, इरिटेबल पर्सन। ग्रम्पी गरम पी, चाय पी, इसीलिए वो गुस्से वाला हो गया। नाउ कॉलरिक, कॉलरिक का जो है वर्ड जो है एक बैक्टीरिया है जो कि विब्रो कॉलरा एक बैक्टीरिया है, कॉमर शेप, जो कि इंसान में इंटेस्टिनल जो है डिजीज़ कॉज करता है, जिससे डायरिया हो जाता है सीवियर। तो ये क्या है? वो कॉलरा अच्छा नहीं है, इंसान में डिजीज़ कॉज करता है, इंसान बीमार हो जाता है। तो कॉलरा को आप कॉलर से रिलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया से, जो कि डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ कॉज करता है तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो जब बैक्टीरिया इंसान में बीमारी कॉज करता है तो बंदा चिड़चिड़ा सा हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है। इस तरह इससे रिलेट करके आप इस वर्ड्स के मीनिंग को याद रख सकते हैं। वॉस्पिश, वॉस्पिश इज आल्सो सिनोनिम ऑफ अग्रेसिव एंड पग्नीशियस, बेलिकोस, बेलिजरेंट, यानी गुस्सा झगड़ालू वाला। तो ये एक तरह से हमारे पास वॉस्प जो है, एक तरह से हमारे पास ये इस तरह के जो आर्थ्रोपोड्स होता है, जिसके काटने से बहुत सख्त पेन होता है। तो पेन होने के बाद जो है इंसान के आंसू निकल आते हैं, तो वॉस्पिश को आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ आपको कोई चीज़ आपको चुभे तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो वो बंदा वॉस्पिश को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि इरिटेबल या बेलिकोस, बेलिजरेंट, कि वॉस्प क्या है? आपके पास एक किस्म का कीड़ा है, वो काटेगा तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबल फील होगा। अनदर वर्ड इज़ फ्रैक्चर्स, जो कि ये सब एक ही सिनोनिम्स यूज़ जो है सबके ही एक ही से वर्ड के सिनोनिम है, जैसे झगड़ालू या जो बेड टेम्पर पर्सन है, इरिटेबल है, उसके ही सिनोनिम्स चले आ रहे हैं इस वीडियो में। फ्रैक्चर्स को आप रिलेट कर सकते हैं फ्रैक्चर से, कि भाई किसी को क्या हो गया है? फ्रैक्चर हो गया है। जब उसको फ्रैक्चर होगा तो भी वो इरिटेबल फील करेगा, और अगर आप उसको थोड़ा सा भी उसके हाथ ही कहीं से उसको चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, टच करेंगे तो वो उसको स्टीम पेन फील होगा। सो वो इरिटेबल फील करे कि वाई यू डिड दिस व्हेन यू नो दैट आई एम ऑलरेडी इन पेन। सो फ्रैक्चर्स को आप फ्रैक्चर से याद कर सकते हैं कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है, अगर आप उससे पंगा लेंगे तो वो जो है गुस्सा हो जाएगा।
पेटिश एंड पेट्यूलेंट, इसका जो है ट्रिक एक ही मैंने यूज़ किया है, सो दैट्स व्हाई आई यूज़ दी टू वर्ड्स इन अ सिंगल स्लाइड। पेटी, पेटीज चाहिए उसको, और उसका जो है पेटू है, बड़ा पेटू है, उसे पेटिश चाहिए। अगर उसको पेटिस नहीं मिली पेटू को, तो वो क्या करना लगेगा, गुस्सा करने लग जाएगा। पेटिश, पेटुलेंट, इसमें आपको PETTI पेटी, और इसमें पेटू, पेटू को पेटिश चाहिए, नहीं मिलेगी तो गुस्सा शुरू कर देगा। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं पेटिश एंड पेट्यूलेंट को, ठीक है, झगड़ालू से। पी विश, इसमें आपके पास दो वर्ड है, पी एंड विश, पीने की विश है। अगर फॉर सपोज इफ अ पर्सन जो कि नशाई है या जो एडिक्टिव है किसी भी जो है, इट कुड बी सिगरेट, इट कुड बी एनी इट कुड बी चार्ली, इट कुड बी एनी थिंग जिसका वो जो है एडिक्टिव हो, अगर उसको चीज़ ना मिले, उसको विश है, तो वो क्या होगा, इरिटेबल हो जाएगा। फॉर सपोज समवन, for suppose just for tricks, ये tricks just for memorizing the vocabulary, to retain the vocabulary in your mind. Just for that purpose I am using this trick. कि there is a person who used to drink beer. अगर उसे beer नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उसको पीने की विश हो रही है, बिकॉज एक एडिक्शन हो जाता है बंदे को, चाहे वो स्मोक हो कोई भी हो। तो वो जब उसको पीने की विश होगी और उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, गुस्सा करना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाएगा। होप दिस वॉज यूजफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।